अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम 200 रन करे और दूसरी टीम हाफ इनिंग में यानी 10 ओवर के अंदर ही उस मैच को वन साइडेड कर दे और टीम पाकिस्तान करे। अब के लोगों के लिए तो बड़ी हैरानकुन बात होगी। वो टीम पाकिस्तान जिसके ऊपर हम सब ये बात कर रहे थे कि कनाडा से जीते हैं, आयरलैंड से जीते हैं, किसी बड़ी टीम को नहीं हराया, जिम्बाब्वे को हराया और ऐसा लगा कि पाकिस्तान जैसा खेल रहा था शायद अब कभी जिम्बाब्वे को भी ना हरा पाए। मगर टीम पाकिस्तान ने ऑकलैंड के मैदान में न्यूजीलैंड को जिस तरह पछाड़ा है वो अपने आप में एक मिसाल रहेगी। पाकिस्तान की जीत पे बहुत सी बातें हो सकती है मगर एक पॉइंट जो सबसे साफ है, जिसने छाप छोड़ी, वो था पाकिस्तान के ओपनर्स की बल्लेबाजी। खासकर पावर प्ले में पाकिस्तान टीम ने सबसे ज्यादा अपनी टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किए हैं। इससे पहले 73 रन थे पाकिस्तान ने जो किए। वो पाकिस्तान ने 2016 में सरफराज अहमद की कप्तानी का पहला टी20 मैच था जब खालिद लतीफ और शर्जील खान ओपनर थे। उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में किए थे और अब पाकिस्तान ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ किए हैं पावर प्ले के अंदर। और जिस तरह की बैटिंग की, अगर 74 के ऊपर आउट हुए थे हारिस, बट मुझे लगता है कि 5.5 में 74 पर आउट हुए थे और वो लास्ट 34 मैचेस में पाकिस्तान की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप भी थी लास्ट 34 मैचेस में। और अच्छी बात यह है कि ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी थी। ये इनिंग जो हसन नवाज ने खेली उनके लिए बहुत जरूरी थी और पाकिस्तानी फैंस को ये जीत चाहिए थी। बहुत दिल टूटे हुए थे टीम पाकिस्तान से फैंस के, और जिस अंदाज से ये जीत मिली है वो अपने आप में एक मिसाल है। अगेन जो बात करते थे वन टाइम डाउन और नेक्स्ट टाइम अप, बट इस टाइम पाकिस्तान काफी लंबे टाइम से डाउन में है और जब अप हुआ है, अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स की वजह से पाकिस्तान अप हुआ है। और ये वो ओपनर खेल रहे हैं जब पाकिस्तान की टी20 के सब मेन क्रिकेटर्स होंगे तो शायद ये ना होंगे, क्योंकि साइम अयूब होंगे, इन दोनों में से कोई एक हटेगा। बट मुझे लगता है कि हसन नवाज ने कमाल बल्लेबाजी की है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। पाकिस्तान के वाहिद ओपनर हैं जो लगातार 2 बार सिफर पर आउट हुए थे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जिस अंदाज में शुरुआत में खेले थे, एक्चुअली में मोमेंटम उन्होंने लेके दिया था। दोनों ने पावर प्ले के अंदर 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ जब बैटिंग की है वो मजा करवाया। और हारिस रऊफ ने जबरदस्त काइल जेमिसन के ऊपर जब अटैक किया था वो अपने आप में एक मिसाल है। और एक चीज हुई, देखिए उन्होंने पावर प्ले में जिस तरह अब्रार को खेला, पाकिस्तान ने 1 रन ज्यादा ही बनाया जेमिसन को। 2 ओवर अब्रार ने जब किए थे उनको 29 रन हुए थे, काइल जेमिसन को 2 ओवर में 30 रन हो गए थे। तो ये मतलब ये कि आपने उनको उनका हिसाब बराबर रखा। तो जब इस तरह से बल्लेबाजी होगी, 10 ओवर के अंदर 124 रन पाकिस्तान ने कर लिए थे, तो साफ हो गया था कि पाकिस्तान ये मैच आराम से साइड पे कर देगा। शुरुआत के अंदर सलमान आगा ने हल्का सा मोमेंटम गिरने दिया, मतलब उनके हाथ से गिरा था, शायद 10-11 बॉलों पे 10-11 रन थे, मगर उसके बाद सलमान आगा ने भी जिस तरह की बैटिंग की है वो भी शानदार रही और पाकिस्तान ने ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को। भले एक बॉल बाकी थी मगर ये बहुत जरूरी था क्योंकि बॉलर्स के ऊपर दबाव है। और पाकिस्तान ने 4 मरतबा टी20 वर्ल्ड कप 2022 की हम बात करें तो 4 दफा पाकिस्तान ने 200 प्लस रन खाए हैं, जिसमें से 3 दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उसकी एक वजह यह भी है कि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस बहुत खेले हैं, बहुत ज्यादा टी20 मैचेस हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हैं। मतलब कभी हम 5 टी20 खेलते हैं, कभी वो आते हैं, फिर हम लास्ट टाइम भी हमने 5 खेले, वो हमारे पास है, उन्होंने 5 खेला, फिर हम जा रहे हैं 5 खेल रहे हैं। पॉइंट इसके बहुत मैचेस हुए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खासकर मार्क चैपमैन की बात करें, 636 रन टी20 में उनके पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। इससे पहले विलियमसन के 668 हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ टॉप 3 जिनके टी20 में रन हैं, तीनों के तीनों न्यूजीलैंडर हैं। गप्टिल तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर विराट कोहली है। गर्चे विराट कोहली का 70 प्लस का एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ 11 टी20 मैच जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले, मगर ज्यादा रन जो है वो केन विलियमसन के हैं, उसके बाद मार्क चैपमैन के हैं। और जितना चैपमैन खेल रहा है टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ वो शायद उनके हाईएस्ट रन हो जाए, तो ये बड़ी खास बात है। फिर पाकिस्तान की बैटिंग परस्पेक्टिव में आके बात करें, पाकिस्तान ने 8 ओवर में 100 किया। ये बहुत खास थी और बहुत जरूरी था और शायद सिलेक्शन कमेटी के लिए भी रिलैक्सेशन हो कि उन्होंने जो मुंतखब किए क्रिकेटर्स उन्होंने परफॉर्म किया। और ये पाकिस्तान के लिए गैम्बल जरूर है कि आपके जो बल्लेबाज हैं वो ऐसा ही होंगे, कभी 2 इनिंग्स के ऊपर 0-0 पर भी आउट होंगे। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हारिस हैं, वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, आप नो वन नोज के 1 ओवर के अंदर पहले ओवर में भी आउट हो जाए, पहली बॉल पे भी हो जाए। जिस तरह की बैटिंग करते हैं पहली बॉल पे वो अटैक भी कर सकते हैं। तो इनके साथ ये गैम्बल जरूर है। आज जीत के ऊपर खुशी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी है, मगर ये माइंड में रखना है कि कल खुदा ना खासा अगर नाकाम होते हैं तो जब बुरा खेले पाकिस्तान, 2 मैचेस बुरे तरह से हारा, तो मैं उस वक्त भी इस सोच में था कि अब इन लड़कों के साथ ही चांस में रहना चाहिए ताकि इनको पूरा चांस मिले। मैं ज्यादातर पर ये मानता हूं कि मोहम्मद अली को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अब नए लड़के हैं, अब अगरचे शहीन ने बेहतर बॉलिंग की, लास्ट उनके काफी मैचेस में अच्छी बॉलिंग नहीं आ रही थी, शदाब ने भी काफी बेहतर बॉलिंग की है। खासकर शदाब ने, अब आपने अगर गौर किया हो तो एक चौका जो बिल्कुल आराम से रुक सकता था,
उनके हाथ से निकला, बल्कि स्लो डिलीवरी की थी हारिस रऊफ ने और जस्ट एक हल्का शॉट मारा था मार्क चैपमैन ने, वो चौका हो गया था। हारिस रऊफ शादाब खान के अंदर से मतलब टांगों में से बॉल गुजरा। मुझे लगा कि उनकी बॉलिंग में बहुत गिरी हुई है, बट उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई। और एक पॉइंट के ऊपर जब मिचेल खेल रहे थे, आपने अगर किसी ने मैच देखा हो तो वो हारिस को कह रहे थे बॉल करने हैं, नेक्स्ट ओवर करने हैं शादाब खान, तो उन्होंने हारिस को कहा एक बार निकलेगा, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर बॉल फेंका, मगर वो एज हुआ, बाहर नहीं निकला बट वो एज हुआ और कैच हो गया। बट पॉइंट इसके ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग आपको थोड़ी फीकी जरूर लगेगी, मगर जिस तरह की पिच है, मैच के दौरान ही मैं सैफर्ड की बात सुन रहा था जब वो कमेंटेटर से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमसे 15-20 रन कम हुए, ये मैच के दौरान कहा। अगरचे शायद वो ये बात ना करते अगर हसन नवाज इतना तेज ना खेलते, शायद वो ये बात ना करते अगर स्टार्ट जैसे हारिस ने दिया वो बहुत खास था। पॉइंट इसके इस जीत के ऊपर बल्लेबाज आपको नजर आएंगे, और अच्छी चीज ये है कि हसन नवाज के बल्ले से रन निकले हैं, क्योंकि उनके चेहरे से नजर आ रहा था वो खुद भी कितने डिप्रेस हैं, और खुदा ना खासा अगर आज वो जल्दी आउट हो जाते तो उनके क्रिकेट करियर के लिए बहुत बड़ा रहता प्रॉब्लम रहता कि सब कहते यार बहुत कच्चा खिलाया, बहुत, अगरचे मैं अभी भी मानता हूँ शायद थोड़ा कच्चा खिलाया इनको, कि डोमेस्टिक में थोड़ा और लगे रहना चाहिए था, बट अब चूंकि टीम के साथ जुड़े हैं तो अब इनको जोड़ के रखिए। इसमें एक पॉइंट जो शायद बहुत कम लोग नोट कर रहे होंगे वो है कि ऑकलैंड का बाउंस निस्बतन कम था। हमने हैगले ओवल में देखा, वहां पे जो है वो बाउंस थोड़ा ज्यादा था, फिर जब हमने यूनिवर्सिटी ओवल में देखा वो सबसे ज्यादा था अब तक के जो 3 मैचेस हुए, मगर ऑकलैंड के अंदर बिल्कुल मुनासिब बाउंस था। शायद पाकिस्तान जैसा मैं नहीं कह सकता, थोड़ा सा बेहतर उससे जरूर होगा, बट वैसा नहीं था जैसे इससे पहले 2 वेन्यू में मिले, तो उसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल लेवल भी रहा। 11 ओवर हुए थे, तब जाके ब्रेसवेल का दूसरा ओवर था, उसमें 7 रन हुए थे, तो तब कमेंटेटर ने कहा कि इस इनिंग में यानी सेकंड इनिंग के अंदर अब तक का लोएस्ट रन किसी ओवर में हो तो ये है। पॉइंट इसके पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा रहा जिसकी वजह से यूं हुए, और मुझे लगता है कि सलमान आगा ने जो कहा कि हमारी इंटेंट डिफरेंट नजर आएगी, जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, इस मैच को लेकर हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की इंटेंट डिफरेंट रही। सबसे खास पॉइंट कि खुद खुद सलमान आगा की इंटेंट बड़ी डिफरेंट थी, मतलब शुरुआत के ओवर में थोड़ा सा वो के रुक रुक के खेले थे, मगर उसके बाद वो बड़ा जबरदस्त तरीके से खेले हैं, और 200 का टारगेट पाकिस्तान ने जैसे चेस किया है वो अपने आप की मिसाल है। और मैं नहीं मानूंगा कि ये फ्लूक है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने वैसे कहने को 200 रन खाए हैं, मगर मुझे भी लगता है कि 15-20 रन कम खाए। उसकी वजह ये थी कि 2 बड़े बल्लेबाज न्यूजीलैंड के, 2 बड़े बल्लेबाज, सैफर्ड की भी लंबी बारी नहीं हुई, फिनैलन की तो खैर पहले ओवर के अंदर विकेट ले ली थी शाहीन ने, और जो कैच पकड़ा था हारिस रऊफ ने वो भी शानदार कैच था। वैसे हारिस रऊफ की एक बात है, बहुत कम फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो फील्डिंग बहुत तगड़ी करते हैं, अगरचे आज उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा, मगर आपने बहुत कम देखा होगा उनके पूरे करियर में उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया हुआ है, बल्कि हम तो नेट प्रैक्टिस कवर करते हैं, हमने कभी नेट प्रैक्टिस में को कैच ट्रेनिंग में कैच ड्रॉप होते हुए नहीं देखा हुआ, बहुत कम ड्रॉप करते हैं। ही इज अ वेरी गुड फील्डर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीना कंट्री के तो बॉलर भी वो अच्छे हैं, एशियन कंडीशन में उनके लिए चैलेंजिंग रहता है, जो कि हमेशा रहा है, और उनको उसमें आके अपना चीजें बेहतर करेंगे। बट सब अच्छे की खबर है पाकिस्तान की, और जिस तरह के 200 रन चेस किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, के बहुत ज्यादा तारीफ, और आई होप कि ये सीरीज अलाइव हुई है, और आगे पाकिस्तान दोनों लगातार मैच जीत के सीरीज अपने नाम करे, जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए के एक अचीवमेंट होगी कि यहां से इतना गिरकर टीम पाकिस्तान ऊपर आई है। और अगेन मुझे लगता है कि सीना कंट्री में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर जरूर रहती है, मगर हमने ऑस्ट्रेलिया को के हराया था तो वनडे में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था तो वनडे में, T20 में हम हारे थे। और जहां पर जिस अंदाज के साथ अब बल्लेबाजी हुई है, सलमान आगा की 50 और हसन नवाज की जो बल्लेबाजी अपने आप में एक मिसाल है, और ये बहुत से लोगों को काफी अर्से तक याद रहेगी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।